अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 25 और जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस थर्ड चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे जी कि वेरिएशन क्या होता है, फिर इसकी टाइप्स कौन सी हैं, तो फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। तो वेरिएशन से पहले हम एक तो जो चीज़ें हैं उनको हम पहले डिफाइन करते थे। सबसे पहले हम रेशो को डिफाइन करते हैं। रेशो क्या आता है हमारे पास? तो रेशो बेसिकली होता है कि रिलेशन होता है टू क्वांटिटीज़ के दरमियान जिसकी सेम काइंड हो। ठीक है, अ रेशो इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड। सेम काइंड से अब यहाँ से क्या मुराद होगी कि सेम काइंड से मुराद ये है कि जिनका मेजरिंग यूनिट सेम हो। जैसे आप लेंथ और मैस के दरमियान रेशो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इनका यूनिट डिफरेंट है। जैसे लेंथ और लेंथ के दरमियान ही, क्योंकि दोनों की किलोग्राम है, तो दोनों के दरमियान ही हम रेशो निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। अब क्वांटिटीज़ के ऊपर जो कंडीशन इम्प्लाई है वो ये है कि उसकी जो टाइप होनी चाहिए या काइंड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। और काइंड सेम होने का सेंस ये है कि उसका मेजरिंग यूनिट दोनों का हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होता है, तो उसको हम रेशो बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हैं तो उनकी जो रेशियो है उसको ए रेशियो बी से डिफाइन करेंगे और उसको मैथमेटिकल हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ए और बी लिखेंगे वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर बी हमारे पास जीरो हो जाता है तो यहाँ डिफाइन हो जाती है। इसकी इस तरह से है कि फॉर हॉकी टीम विन 4 मैचेस एंड लॉस 5, द रेशियो ऑफ गेम्स वॉन टू गेम लॉस्ट। एक कोई हॉकी टीम है वो 4 मैच क्या कर रही है, वन कर रही है और 5 लूज कर रही है, तो उसकी जो वन और लूज का दरमियान जो हमारे पास लॉस के दरमियान जो हमारे पास रेशो होगी वो 4:5 या 4/5 होगी। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कि इन अ रेशियो द फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट। इसको हम क्या बोलेंगे कि एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म होगी रेशियो की उसकी एंटीसीडेंट और दूसरी होगी कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ये दो मुख्तलिफ होगी। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ऑर्डर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पहले अगर बी को लिख लेते हैं और फिर ए को लिख लेते हैं तो ये एक अलग चीज़ बन जाएगी, और ए को पहले लिख के बी को बाहर लिखेंगे एक, तो इसमें ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। फर्ज करें हमारे पास ये 3:4 है और इसी को हम अगर 4:3 लिखेंगे तो जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो ये 3/4 आता है और ये 4/3 आता है, तो ये टोटली एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनका ऑर्डर आपने ध्यान रखना है। उसके बाद रेशियो के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो इट हैज़ नो यूनिट। क्योंकि अगर हम ये कह देते हैं कि 40 मीटर रेशियो 35 मीटर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जी कि 40 मीटर डिवाइडेड बाय 35 मीटर। मीटर और मीटर के आंसर तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे ये बात है कि रेशियो में हमारे पास यूनिट कोई नहीं होती है, क्योंकि जो भी यूनिट होती है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप फिर जब लिखेंगे तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। रेशियो के बाद जो हमारा दूसरी टर्म आती है वो आती है जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस एज अ इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज, के दो रेशियोज को इक्विवेलेंट करने के लिए जो हमारे पास मेथड यूज किया जाता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो
अगर हमारे पास इस तरह से है जी कि A/B इक्वल टू C/D, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, ये दो रेशियोज यहाँ पे हमारे पास इक्वल है। सिंपली हम इसको जब लिखते हैं तो वो ये लिखते हैं कि A/B प्रोपोर्शन का साइन डबल डॉट के साथ C/D। तो ये बेसिकली जो प्रोपोर्शन यूज होता है तो वो दो रेशियोज को इक्वल, क्योंकि एक रेशियो ये होगी एक ये होगी, तो दोनों को इक्विलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि यूज होता है ये। अब इसमें भी ए और डी जो हमारे पास पहली और आखिरी टर्म हैं, इनको हम एक्सट्रीम बोलेंगे, और ये जो हमारे पास दरमियान वाली हैं इनको हम मीन बोलेंगे। जो दोनों हमारे पास साइड पे हैं उनको हम एक्सट्रीम बोलेंगे, और जो दोनों मिड के अंदर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसमें आता है जी कि टॉपिक वो है वेरिएशन। वेरिएशन हम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं साइंसेस के अंदर। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। अब वेरिएशन को जब हम देखते हैं तो उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन आ जाता है, एक हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन आता है। अब डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। डायरेक्ट वेरिएशन से ये मुराद है कि अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज़ हैं तो वो एक दूसरे से इस तरह से रिलेट करेंगी कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर एक इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। मीन उसका एक का डायरेक्ट इफेक्ट दूसरी के ऊपर पड़ना चाहिए और बिल्कुल सेम पड़ना चाहिए कि अगर एक क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज होनी चाहिए, और अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट वेरिएशन का, डायरेक्ट वेरिएशन को हम रिप्रेजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से करते हैं जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली को हटाएंगे तो इक्वल टू और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर देखिए दोनों ही इक्वल है, अभी अगर एक को आप डिक्रीज करेंगे दूसरा भी क्योंकि x हमारे पास तो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे y को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो x भी इंक्रीज होगा, और अगर y को हम डिक्रीज करते हैं तो x भी डिक्रीज होगा। तो ये दोनों हमारे पास वेरिएशन की टाइप से हैं, एक है डायरेक्ट एक है इन्वर्स। तो डायरेक्ट में है कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं इस तरह से वेरी करेंगे कि अगर एक इंक्रीज़ करती है दूसरी भी करेगी, और एक अगर हमारे पास डिक्रीज़ होती है दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी कि इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन जैसे इसी का अपोजिट होगा कि इसमें क्वांटिटीज एक्सप्रेस ऐसी होंगी कि अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी उसके अपोजिट इंक्रीज होगी, और अगर एक इंक्रीज होती है तो दूसरी हमारे पास डिक्रीज होगी। मैथमेटिकली हम इसको बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसमें 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कोई k निकाल लेते हैं तो k/x। अब ये एक अंडरस्टूड चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ डिवीजन में आ जाती है तो उसको जितना बढ़ाते जाएंगे आंसर आपका इतना ही कम होता जाएगा। अब दैट से हम y को यहाँ से अगर 3 कर देते हैं तो x को भी 3 कर देते हैं, दोनों को हमने बढ़ाया, ठीक है। या पहले 3 था, पहले 2 था तो हमने दोनों को 3 कर दिया। तो ये देखें जब ये तो 3 हो जाएगा लेकिन ये 1/3 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो 1 से यूं यूं हम डिवाइड करते जाएंगे ये कम होती जाएगी टर्म। तो इससे ये मुराद है कि एक को हमने बढ़ाया तो दूसरा हमारे पास कम हुआ। तो ये आज के जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है, और वेरिएशन के फर्दर जो टाइप्स हैं वो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।